Welcome to the math classes students. Today we will start from the question number 18. 17 तक क्वेश्चन सबके हो गए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे प्लीज़ बताओ. ओके, कमेंट करके कि सर हमसे हो गए हैं, कर पाए हैं हम या फिर नहीं है, जो भी आता है प्लीज़ बताओ. कंप्लीट कर लेना. 17 तक नहीं हुए हैं तो मुझे प्लीज़ बताओ. तो हम 18 से देखते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स की कोई वैल्यू ये गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है इस इंटरवल में 0, मतलब 0 कोई पॉइंट गिवन है. कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन है जो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर. 18 और 19 क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1. और ये पूछ रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी भी आप बताओ. तो देखते हैं नाउ सी. सो दिस इज द क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, कोई फंक्शन डिफाइन है और ये पूछ रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और हमें एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है. तो लेकर चलते हैं. अच्छा, सबसे पहले हमें देखना होता है कि पॉइंट कौन से ले, किस पॉइंट पर चेक करें. तो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट गिवन है, एक ही पॉइंट गिवन है 0, और वो पॉइंट देखते हैं. अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो पॉइंट देखते हैं जिस पॉइंट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जिस पॉइंट के ग्रेटर देन और लेस देन पर वैल्यू गिवन हो. यहाँ पर 0 है, 0 से x की वैल्यू 0 से लेस देन पर भी फंक्शन गिवन है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन पर भी फंक्शन गिवन है. मतलब 0 के दोनों तरफ देखना पड़ता है कि 0 से ग्रेटर देन पर फंक्शन क्या चल रहा है, 0 से लेस देन पर फंक्शन क्या चल रहा है. वही पॉइंट हम लेते हैं, बट यहाँ पर तो हमें एक ही पॉइंट गिवन है. अब जैसा हमारे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में आए थे, 3 पॉइंट आ गए थे, तो हम कौन से पॉइंट ले, वो पॉइंट लेने जिनके दोनों तरफ फंक्शन गिवन हो. ओके, नाउ सी. एक ही पॉइंट है तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं. पहले तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ही देख लो, मतलब f0 ही निकाल लो पहले. तो f0 पर फंक्शन क्या चलेगा, तो क्या चल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या चल रहा है. देखो x इज इक्वल टू 0 पर भी क्या चल रहा है फंक्शन, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. तो हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब हमें क्या निकालना है, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मतलब f0 निकालना है. तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे, 0. तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 0, माइनस का यहाँ पर भी 0 हो जाएगा. तो 0 माइनस 0, और 0 के मल्टीप्लाई में लैम्डा है, दैट मीन्स 0 ही वैल्यू आने वाली है. कंप्लीट, क्लियर. अब हम लेकर चलते हैं नाउ LHL. हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि LHL क्या है, LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं, ये वेल डिफाइन है. सो LHL क्या है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू x की क्या वैल्यू रखेंगे, 0 से कम पर. देखो 0 पर निकाली, 0 पर तो 0 आई फंक्शन की वैल्यू. अब LHL का मतलब है फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 से कम पर, तो 0 माइनस. तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 पर ही आई. अब हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, 0 से कम पर देखेंगे. तो 0 में से कुछ घटाया, 0 माइनस h, 0 में से कुछ घटाएंगे जब तो 0 से कम आएगा कुछ. और यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, ये हम करते आ रहे हैं, शुरू से ही क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं. तो अब आपको ऐसा लिखना, खुद ही लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ लिमिट f की वैल्यू किस पर निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0 माइनस h पर, h टेंडिंग टू 0. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. और देखो फंक्शन क्या चल रहा है, 0 माइनस, मतलब 0 से कम पर फंक्शन क्या चल रहा है, x लेस देन 0, 0 से कम पर, x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या चल रहा है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. तो इस पूरे फंक्शन में लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x में क्या रखेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h. तो वही कर रहे हैं हम, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, 0 माइनस h पर ही तो चेक कर रहे हैं. तो लैम्डा रख दिया, एक्स स्क्वायर मतलब x के प्लेस पे रखेंगे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर. सो 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2 इनटू x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h, सो 0 माइनस h. नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा, देखो h स्क्वायर बन गया, यहाँ से प्लस का ये हो जाएगा -2 इंटू माइनस h, तो ये प्लस का 2h बन गया. अब नाउ ऑन टेकिंग लिमिट, जब टेकिंग लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, देखो h टेंडिंग टू 0 से h के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, यहाँ पर भी 0 प्लस ये भी 0 बन गया, h के प्लेस पे 0 रखेंगे, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया. अब 0 के मल्टीप्लाई में लैम्डा है तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा. क्लियर. तो LHL लिमिट हमारे पास क्या निकल कर आई, 0 निकल कर आया. नाउ सी, अब हम निकालते हैं RHL लिमिट. तो RHL लिमिट मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 से कुछ ज़्यादा पर, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 से कुछ ज़्यादा. तो हमने यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 0 प्लस h, मतलब 0 से ज़्यादा पर और h टेंडिंग टू 0. सो लिमिट f की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा पर, 0 प्लस h पर, और h टेंडिंग टू 0. सो लिमिट, अब देखो फंक्शन क्या चल रहा है हमारा, 0 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है वो देखना होगा. 0 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है,
तो 0 से ज़्यादा पर देखो फंक्शन चल रहा है, दिस इज x ग्रेटर देन 0 पर चल रहा है 4x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा पर चल रहा है 4x प्लस 1, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 0 प्लस h। तो हमारे पास फंक्शन चल रहा था 4x प्लस 1 और इस फंक्शन की वैल्यू हम किस पर निकालेंगे, एट x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 प्लस h पर। वेट अ मिनट, या सो देखो यहाँ पर 4x के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 प्लस h प्लस का 1, h टेंडिंग टू 0, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन गया 4h प्लस का 1, 4h प्लस का 1 ऑन टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, h के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, ये बन गया 4 इंटू 0, 0 बन गया प्लस 1 तो 1 बचा। अब आप देखो कंटिन्यूस फॉर फंक्शन कंटिन्यूस, फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए, LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि आप लैम्बडा की वैल्यू क्या पुटअप करो, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हम क्या पुटअप करें कि ये भी 1 बन जाए। देखो हमें RHL में कितना आया है 1 आया है, तो हमें LHL भी 1 बनाना पड़ेगा कंटिन्यूस होने के लिए। तो हम यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू क्या पुटअप करें कि 1 बन जाए। भाई कुछ नहीं कर सकते आप, लैम्बडा की वैल्यू 5 कर लो, 10 पुटअप कर लो, 100, 15, -2, 1/2 कुछ भी पुटअप करो, ये तो अंदर 0 बन गया ना। तो यहाँ पर अगर 5 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर 0 आएगा, यहाँ पर 1/2 होगा तो अंदर तो 0 बन रहा है पूरा, 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर 0 आएगा। मतलब लैम्बडा की कुछ भी वैल्यू रखो इसको 1 नहीं बना सकते, मतलब लैम्बडा की किसी वैल्यू पर भी फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। लैम्बडा की कोई भी वैल्यू हो उस पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर 1 बनाना था, कंटिन्यूस होने के लिए 1 बनाना था। क्लियर। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर फंक्शन कंटिन्यूस LHL इज इक्वल टू RHL बट हेयर नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। एंड फर्दर हमसे क्या पूछा है कि आप चेक करो एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन चेक करो, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। अब देखो हमारे पास इंटरवल एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, बट हमारे पास तो क्या गिवन है, 0 पर ही गिवन है, 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर गिवन थे फंक्शन। भाई एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या फंक्शन चलेगा, देखो ना x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा क्या क्या हो सकता है 1, 2, 3, तो 1 पर भी क्या फंक्शन चल रहा होगा 4x प्लस 1, ये क्लियर है। 1 पर भी क्या फंक्शन चल रहा होगा 4x प्लस 1। चलो मैं यहाँ पर एक कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर देखो 0 से ज़्यादा के लिए, मतलब यहाँ पर 0 था और 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या चल रहा था आपका, माना हमारा ये फंक्शन चल रहा है आपका 4x प्लस का 1, मैंने ऐसे ही बता दिया दिखाने के लिए। क्लियर मेरी बात। हमसे पूछा है एट x इज इक्वल टू 1, 0 पर दे रखे थे, 0 से कम या 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी। एट x इज इक्वल टू 1 पर कैसे निकालेंगे, तो 0 से ज़्यादा पर क्या चल रहा है, ये पूरा चल रहा है, 0 से ज़्यादा कितना ही भी हो 100, 200, 300 पर ये क्या फंक्शन चलता रहेगा 4x प्लस का 1। अब आगे 1 आएगा, 0 से ज़्यादा तो 1 है, तो 1 पर क्या फंक्शन चलेगा 4x प्लस का 1। क्लियर मेरी बात। 1 यहाँ पर है तो 1 पर भी क्या चलेगा 4x प्लस 1। तो हमारा फंक्शन क्या चलेगा एट x इज इक्वल टू 1 पर fx चलेगा 4x प्लस का 1। और अगर हम बात करें LHL भी निकालनी है, 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 से कुछ कम पर, मतलब 1 से कुछ कम पर इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कुछ कम पर भी फंक्शन क्या चलेगा 4x प्लस 1 ही चलेगा। 1 से कुछ ज़्यादा इधर साइड आएंगे तो 1 से कुछ ज़्यादा पर भी फंक्शन क्या चलेगा 4x प्लस 1 चलेगा। मेरी बात क्लियर। ओके, तो देखते हैं fx चल रहा है 4x प्लस 1, तो पहले तो उसी पॉइंट पर निकाल लो, मतलब 1 पर ही, तो f1 पर कितना आया, x के प्लेस पे 1 रख दो, 4 इंटू 1 प्लस 1 दिस बिकम 5। अब हम निकालते हैं ना LHL। LHL में क्या है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 से कुछ कम पर, 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो LHL का मतलब होता है 1 से कुछ कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू रखनी है 1 माइनस h, 1 में से कुछ घटाया जब भी तो 1 से कुछ कम बनेगा, h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन क्या चल रहा है 1 से कुछ कम पर, देखो ना 1 से कुछ कम पर भी फंक्शन क्या चल रहा है 4x प्लस 1, 1 से कुछ ज़्यादा पर भी फंक्शन क्या चलेगा 4x प्लस 1। तो फंक्शन चल रहा है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1। सो ये हो जाएगा लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h पर क्या होगी, और h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट, अब देखो फंक्शन क्या है 4x प्लस 1, इसमें x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 माइनस h, मतलब x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 माइनस h, f(x) था, अब x के प्लेस पे रख रहे हैं 1 माइनस h, तो रख दो 4 का 4, x के प्लेस पे 1 माइनस h प्लस का 1। नाउ ऑन टेकिंग लिमिट h क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो 4 का 4 1 माइनस का h के प्लेस पे h टेंडिंग टू 0, सो h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0 प्लस 1, यहाँ से क्या है वैल्यू 5 आई, और एट x इज इक्वल टू 1 पर भी 5 आई, और 1 से कम पर भी क्या आया 5 ही आया। अब हम देखते हैं कि RHL लिमिट भी निकाल लेते हैं, मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू x
क्या फंक्शन की वैल्यू किस पर, 1 से कुछ ज़्यादा पर, x की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या रखनी है 1 प्लस में h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन क्या चलेगा 4x प्लस का 1 ही चलेगा। सो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा पर 1 प्लस h पर h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 प्लस h प्लस का 1। नाउ ऑन टेकिंग लिमिट हम देखेंगे कि 1 प्लस 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये भी 5 आया, मतलब हेयर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1, उसी पॉइंट पर भी 5 ही आया। तो हम कह सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। ओके 19 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज देयर इज सम फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक इंट्रोडक्शन आया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन दिया है, वो होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, बट यहाँ पर भी आप देख लेना। सो नाउ लेट फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, वेट अ मिनट, ओके, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस, ये जो बॉक्स में है, ये बॉक्स में ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल द इंटीजर पॉइंट, मतलब ये डिसकंटिन्यूस होगा ऑल इंटीजर के लिए। ऑल इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, वो हमें शो करना है कि डिसकंटिन्यूस होगा। और ये जो लाइन लिखी है हियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है। जैसे मॉडुलस का फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, अगर उसमें आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो पॉजिटिव नंबर निकाल के देगा ना, ऐसे ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख रही है, इसको आप स्किप कर सकते हो। हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या। तो सबसे पहले देखो gx इज इक्वल टू x माइनस, हमको कोई फंक्शन दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट x, मतलब इस बॉक्स में, क्लोज बॉक्स में x लिखा होता है, तो ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, हमको इसको शो करना है कि ये सभी इंटीजर पॉइंट पे क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, सभी इंटीजर पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो इसका रोल देख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। मैंने एक लाइन खींची, रियल लाइन, उसमें मैंने 0 1 2 और -1 और -2 लिख दिया। अब ग्रेटेस्ट fx x है, fx के ये कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है कि बॉक्स में x है, तो fx मैंने अंदर लिया 1.9, x के प्लेस पे क्या रखा 1.9, तो ये बॉक्स ग्रेटेस्ट जो इंटीजर फंक्शन ये क्या निकाल के देगा, देखो 1.9 यहाँ पे आएगा, 1 से आगे आएगा 1.9, यहाँ पे होगा 1.9, तो जो भी पॉइंट है उसके लेफ्ट में चलोगे, उसके लेफ्ट में चलना है, और जो पहले कंप्लीट इंटीजर मिल जाए वही वैल्यू निकाल के देगा। क्लियर, जो पॉइंट गिवन है उसके कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, और लेफ्ट में चलते चलते जो पहला होल मतलब कंप्लीट इंटीजर मिल जाए, होल नंबर वाला इंटीजर मिल जाए, वही देगा ये इस बॉक्स में से निकाल के। तो 1.9 है, 1.9 क्या निकाल कर देगा, लेफ्ट में चले हम और पहला हमें क्या मिला 1 मिला, तो 1.9 क्या निकाल कर देगा बॉक्स में से 1 निकाल कर देगा। ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी है। जैसे मॉडुलस में माइनस का रखते हैं कोई भी, वो प्लस का देता है, ऐसे ही अगर 1.2 रखे तो 1.2 1 से इधर होगा, यहाँ पर मैंने मान लिया 1.2, ये आपका क्या है 1.2 है इधर, तो 1.2 के किधर चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, और लेफ्ट में चलते चलते सबसे पहले मुझे क्या मिला 1 ही मिला, तो 1.2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा है तो वो भी क्या वैल्यू निकाल कर देगा 1 निकाल कर देगा। अगर 1 ही रखा है, 1 ही रखा है इसके अंदर, तो ये निकाल कर क्या देगा 1 ही देगा। भाई 1 तो खुद ही एक होल नंबर है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल कर देता है ये, ठीक है, जो भी ये बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देगा, और 1 है तो 1 तो खुद ही एक अपने आप में इंटीजर है, होल इंटीजर 1। अगर मैं बात करूँ -1.2 रखा है, -1.2, तो -1.2 क्या होगा, ये -1 है, यहाँ पर होगा -1.2, तो -1.2 के किधर चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, और देखेंगे सबसे पहला कंप्लीट इंटीजर कौन सा मिला -2, तो यही वैल्यू निकाल कर देगा -1.2 क्या निकाल कर देगा, -2 निकाल कर देगा। चलो देखते हैं, अब हमें ऑल इंटीजर पर चेक करना है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ऑल इंटीजर पॉइंट्स पर। तो देखते हैं, ओके सी, कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो एट x इज इक्वल टू a, किस पर चेक करना है, a बिलोंग्स टू z, मतलब ऑल इंटीजर पर चेक करना है। अब इंटीजर्स कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो, प्लस के भी होते हैं 0 1 2 3, और माइनस के भी होते हैं -1 -2 -3, तो हमें सभी पॉइंट पर चेक करने हैं। तो पहले हम चेक कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर के लिए, क्या कर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के लिए चेक कर लेंगे, और फिर चेक कर लेंगे नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो हो जाएंगे ना, दोनों इंटीजर के लिए चेक हो जाएंगे ना। तो हम कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं एट a ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए चेक कर रहे हैं, ये हो जाएंगे आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर। a ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी लेनी है सारी वैल्यू, तो 0 से बड़ी तो सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। तो एक बार पॉजिटिव इंटीजर के लिए करते हैं, एक बार नेगेटिव के लिए। तो फर्स्ट कर रहे हैं a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो LHL
लिमिट LHL लिमिट फंक्शन की वैल्यू ए से LHL और RHL निकाल लो, इसमें सिंपल, और कुछ नहीं निकालना। तो फंक्शन की वैल्यू ए से कम पर क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या निकालनी, ए से कम पर। हम ए ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, मतलब ए में जो ए है, ए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब ए में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। सो LHL निकालेंगे लिमिट फंक्शन की वैल्यू ए से कम पर, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, x इज इक्वल टू a माइनस एच रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए से कुछ कम पर निकालनी है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच, ए से कुछ कम पर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या चल रहा है, a की फंक्शन गिवन है हमारे पास, ये गिवन है gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट बॉक्स में x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे a माइनस एच, तो रख दो x के प्लेस पे हमने रख दिया a माइनस एच माइनस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स बना दिया, और बॉक्स के अंदर x है तो x के प्लेस पे अगेन रख दिया a माइनस एच बॉक्स इनक्लोज्ड। अब देखो बात यहाँ पर है, समझने वाली बात थोड़ी सी यहाँ पर है। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में a माइनस एच है, मतलब a आपका क्या चल रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब a में तो कुछ भी होगा, क्या 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख दूँ 5 माइनस एच क्या होता है 0.1, h क्या होता है 0.1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक रियल लाइन लगाई मैंने दोबारा, तो इस पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 5 में से कुछ कम करेंगे तो पीछे आ जाएंगे, 5 से कम पर आ जाएंगे। तो ये बॉक्स क्या निकाल कर देगा, बॉक्स क्या निकाल कर देगा, देखो ना बॉक्स क्या निकाल कर दे रहा है आपको, ये पॉइंट हो गया आपका सपोज 4.99 हो गया, मतलब 5 माइनस 0.1 4.99 मान लो। तो ये बॉक्स निकाल कर देगा, जो पॉइंट है उसके लेफ्ट में चलो, लेफ्ट में चले और जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वही निकाल कर देगा, नहीं निकाल कर देगा। तो पहला इंटीजर क्या मिला, 4 मिला। तो ये बॉक्स क्या निकाल कर दे रहा है, देखो जब आपने a क्या रखा 5 रखा तो बॉक्स निकाल कर दे रहा है 4, जब आपने a 5 रखा तो बॉक्स निकाल कर दे रहा है 4, मतलब a से कुछ, मतलब 5 में से 1 घटा कर दे रहा है ये बॉक्स पूरा। जब आप a की वैल्यू 5 रख रहे हो तो बॉक्स पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये निकाल कर दे रहा है 4। तो हम इस पूरे बॉक्स में से क्या, ये बॉक्स क्या निकाल कर दे रहा है, 5 रखा तो 4 निकाल कर दे रहा है, मतलब 1 कम दे रहा है निकाल कर, तो क्या लिख लेंगे a माइनस 1। बॉक्स क्या देगा, अगर a आपने 5 रखा है तो बॉक्स ने क्या निकाल कर दे दिया 5 माइनस 1, मतलब 4 ही तो वैल्यू है, 5 माइनस 1 4 तो वैल्यू है, क्लियर। तो 1 कम देगा निकाल के, अपने में से क्या देगा 1 कम देगा, तो a माइनस 1 मैंने इसको लिख लिया, इस पूरे जो बॉक्स की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ समझाई, a माइनस 1 लिख लिया। अब कुछ नहीं है, अब ऑन टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो हम क्या कर देंगे h टेंडिंग टू 0, सो h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0, सो a का a रख दिया माइनस h के प्लेस पे 0, माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 1, a से a कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर बच गया आपका प्लस का 1, ओनली क्या बच गया प्लस का 1। सिमिलरली RHL में देखेंगे लिमिट फंक्शन की वैल्यू a से कुछ ज़्यादा पर, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे a प्लस एच, लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालनी a से कुछ ज़्यादा पर a प्लस एच पर h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे क्या रखना है फंक्शन में a प्लस एच। अब देखो फंक्शन तो हमारा यही चल रहा है, एक ही चल रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे a प्लस एच, x के प्लेस पे रखेंगे a प्लस एच, तो यहाँ रख दिया हमने a प्लस एच माइनस बॉक्स में a प्लस एच, बॉक्स में a प्लस एच। अब बात यहाँ से आती है, इसका तो a प्लस एच आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलेगा, इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलेगा। नाउ सी